गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, त्योहारों के मौसम ने दस्तक दे दी है। अब तो बस सिलसिला शुरू हो चुका है त्योहारों का। तो आज जैसे कि हमारा कार्यक्रम है विविधा का, तो आज के दिन हम भी आपको एक ऐसे ही फेस्टिवल के बारे में बताना चाहेंगे जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत के कई और प्रांतों में मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं तीज त्योहार के बारे में ही आपसे बोल रही हूँ। तीज का त्यौहार हमारे देश के उत्तरी भाग में, मध्य भाग में और यहाँ तक कि हमारे साउथ के कुछ एक जगहों में भी मनाई जाती है। अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि साउथ में आप जाएंगे तो इसको गौरी पूजा के नाम से जाना जाता है। आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ तीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको तीजा पोला भी कहते हैं। तो नाम चाहे कुछ भी हो, त्यौहार तो वही है। जी हाँ, हर्षोल्लास का त्यौहार। तो दोस्तों, एक ऐसा त्यौहार है जहाँ बंधनों को और मजबूत किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम भी इस त्यौहार के रंग से जाते हैं और सफ़र करते हैं आज तीज उत्सव में। तो दोस्तों आइए हम सुनते हैं ये गीत जो कि फिल्म दामाद जी में से है और इसमें स्वर दिया है श्रेया घोषाल जी ने। बोल हैं भोला बाबा तीज त्योहार। आइए सुनते हैं ये गीत। दोस्तों, तीज का त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार है, महिलाओं का त्यौहार है। अपने पति के लिए लंबी उम्र की
मांगने का त्यौहार है। और पति के लिए अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छी बीवी मिले, ये भी त्यौहार का ही एक पार्ट है। क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि अगर पत्नियां व्रत रख रही हैं पति के लिए, तो पति भी जो है पत्नी के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। चाहे अच्छा तोहफा दे देते हैं या उनके लिए व्रत रखते हैं, उनके साथ में अपने प्यार का इजहार वो कई तरीके से करते हैं अपनी पत्नी के लिए। तो दोस्तों, तीज का त्यौहार जो है एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे भारतीय महिलाओं के लिए सच में एक सतीत्व की पहचान है, कह लीजिए। तो इस त्यौहार में महिलाएं जो हैं पार्वती मैया की पूजा करती हैं और अपने पति के लिए शिव जैसा उनको पति मिले इसकी कामना करती हैं और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं, पति स्वस्थ रहे इसकी कामना करती हैं। तो यानी अपने पति के वेलबींग के लिए वो ये व्रत रखती हैं। निर्जला उपवास रहता है उनका, वो कुछ खाती पीती नहीं है और व्रत करती है, पूजा करती है और इसके बाद जा कर के अगले दिन खाती हैं। तो काफ़ी कठिन है ये व्रत रखना, मगर औरतों के साथ साथ जो हैं कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं कि भाई उनको अच्छा पति मिले। तो बहुत ही डिफरेंट कल्चर है हमारी इंडियन सोसाइटी का कि यहाँ जो है लेडीज़ और गर्ल्स अपने जीवन साथी को इस तरीके से पाने के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। दोस्तों, ममता बघेल आपके समक्ष हरेली तीज के अवसर पर एक छत्तीसगढ़ी गीत पेश कर रही हैं। आइए सुनते हैं ममता बघेल जी को। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साज। धनी बर प्रीत जागे वो, तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साज। धने पर प्रीत जागे हो, तीजा पोरा के तिहार दीदी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार दीदी नीक लागे हो। घर परिवार सखी सहेली सब देबो न्योता, जीवन भर देबो न्योता। घर परिवार सखी सहेली सब देबो न्योता, जीवन भर देबो न्योता। अपन पति के करबो आरती, मान के ओला देवता दीदी, मान के ओला देवता। हो घर परिवार सखी सहेली सब देबो न्योता, जीवन भर देबो न्योता। अपन पति के करबो आरती, मान के ओला देवता बहनी, मान के ओला देवता। सदा सुहागन रहे बर पूजा करबो गौरी के, मांग लेबो वरदान दीदी सिंदूर और चूड़ी के। मन झूमर झूमर नाचे, आठों अंग गहना साजे। मन झूमर झूमर नाचे, आठों अंग गहना साजे। धनी बर प्रीत जागे हो, तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। ठिरी खुरमी बरा सुहारी, ओ बनाबो मुठिया बहनी, ओ बनाबो मुठिया। हलवा पूड़ी थोर थोर खाबो, मन भर खाबो गुजिया बहनी, मन भर खाबो गुजिया। हो ठिठरी खुरमी बरा सुहारी, ओ बनाबो मुठिया दीदी, ओ बनाबो मुठिया। हलवा पूरी थोर थोर खाबो, मन भर खाबो गुजिया
दीदी मन भर खाबो गुजिया। इही मया के सुघर बंदना जन्म जन्म झन छूटे। कतको आई अलहन सुमत डोरी हा झन छूटे। तीजा उपास मन भाए मन के मनाति सब पाए। तीजा उपास मन भाए मन के मनाति सब पाए। धनी बर प्रीत जागे हो तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार दीदी नीक लागे हो। ढम ढम ढोलकिया बाजे फुलवा के फुलेरा साजे। ढम ढम ढोलकिया बाजे फुलवा के फुलेरा साजे। धनी बर प्रीत जागे हो तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार दीदी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। में नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो यानी हमारे जो कल्चर में स्टेबिलिटी आती है पति पत्नी के रिलेशन में, चाहे कितना भी मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़ा हो, मगर फिर भी वो साथ रहते हैं। उसका एक कारण यही है कि भाई पति जो है यहाँ इंडियन कल्चर में जो है वो भगवान की जो है पोजीशन पे हम महिलाएं उनको रखती हैं, रेस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो जो उनका परिवार होता है, मतलब पति पत्नी बच्चों का, उनके वो पालनहार हैं। तो एक तरीके से मतलब विष्णु का रोल वो निभाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी रेस्पेक्ट जो है पति की होती है फैमिली में। मुखिया होते हैं अपने परिवार के, और महिलाएं जो हैं जैसे भगवान की या अपने इष्ट देवता की पूजा करती हैं, अपने पति को भी वो उसी श्रेणी में जगह देती हैं कि भाई पति परमेश्वर हैं, नारायण हैं। पति का भी फर्ज है भाई कि जो धारणाएं ये स्त्री आपके लिए रख रही हैं, आप भी बिल्कुल अपोजिट वैसा ही उनको भी फील कराएं कि भाई आप यदि नारायण हैं तो इनको लक्ष्मी बना के रखिए और इनको जो है देख के रखिए, इनकी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। तो दैट इज़ हाउ जो है एक पति पत्नी का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, तभी आपकी गृहस्थी अच्छी चलती। दोस्तों, राजस्थान में भी तीज का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आइए हम सीमा मिश्रा जी के स्वर में सुनते हैं ये मारवाड़ी तीज सॉन्ग आयो आयो तीज त्योहार, जो कि एल्बम चुनड़ी मांगे दी में से है।
त्योहार जो है वो पार्वती मैया की पूजा है भगवान शिव को पाने की इच्छा के लिए। अब हुआ यूं कि पार्वती जी जो है अपने पिता के घर में थी जब वो कुंवारी थी और मन ही मन जो है शिव को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन उस दौर में ऐसा था कि शिव जी को जो है गृहस्थ नहीं माना जाता था, उनको जो है एक तरीके से साधु माना जाता था जो शमशान में रहते हैं और भूत प्रेतों के साथ उनका बसेरा रहता है। तो इस करके उनकी आराधना जो है ये गृहस्थ लोग करना शुभ नहीं मानते थे कि भाई हम ऐसे किसी देवता की पूजा क्यों करें। तो गृहस्थ वाले जितने थे वो मानते थे विष्णु को अपना भगवान विष्णु की पूजा करते थे और विष्णु को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो यहाँ विष्णु जो हैं खुद महेश्वर को अपना भगवान मानते हैं, मतलब वो भी उनको उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं। खैर ये तो उस टाइम की बात थी, वहाँ तो तब क्लैशेस ही होते थे, शिव भक्त और विष्णु भक्त के बीच में हमेशा क्लैश चलता रहता था। तो जो जितने असुर थे और जो ऋषि मुनि थे वो लोग ज़्यादातर शिव भक्त थे, जो गृहस्थ थे वो ज़्यादातर विष्णु भक्त थे, तो इनके में अनबन बनता ही रहता था। तो अब बात करते हैं हमारे पार्वती मैया के जो फादर यानी हिमवत। तो उनके यहाँ जब पार्वती जी थीं तो बड़ा ख्याल रखते थे वो अपनी पुत्री का। शैलपुत्री नाम था उनका पार्वती जी का, जब वो अपने मायके में रहती थी। तो पिता जो हैं क्योंकि वो खुद ही विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है विष्णु से करूँगा, इतनी प्यारी मेरी बच्ची है। तो विष्णु को शादी करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि भाई मैं अपनी बेटी का जो है विवाह आपसे करना चाहता हूँ। अब इधर जो है पार्वती जी यानी शैलपुत्री जी को ये बात पता चली कि भाई मेरे पिता जो हैं मेरी शादी तय कर रहे हैं विष्णु के साथ, लेकिन मैं विष्णु के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तो
अब वो कैसे कर सकती हैं, क्योंकि मायके में तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। यहाँ तो अगर वो शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हैं तो अलाउ नहीं होगा घर में उनको कि भाई आप कैसे कर सकते हो, यहाँ शादी तो आप ये तो पूरा यहाँ विष्णु की पूजा होती है, शिव जी की तो होती नहीं है। तो क्या करें। अब शिव जी जो हैं थोड़े हटीले स्वभाव के हैं, वैसे तो भोलेनाथ हैं, मान जाते हैं जल्दी, मगर क्या है कि देखते हैं कि भाई मानना भी चाहिए कि नहीं, तो ऐसा है। और सतीदाह के बाद तो वो थोड़े से रूठ ही गए थे सबसे, ये शादी वादी से तो थोड़ा अलग ही रहने लगे थे, तो ध्यान मग्न ही ज़्यादा रहते थे। मगर अब सती ने जो है पार्वती के रूप में जन्म लिया था, शैलपुत्री के रूप में, तो भाई वो शिव को ही पाना चाहती थी। तो शिव को पाने के लिए पार्वती जी को काफ़ी पूजा आराधना करनी पड़ी, मगर वो आराधना अपने घर पे नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ तो विष्णु की पूजा होती है। तो मन ही मन वो पूजा करती थी, लेकिन उनको अभी क्योंकि उनको अभी विवाह के लिए शिव जी को तैयार करना है, क्योंकि उनके पिता ने जो है विष्णु जी को प्रस्ताव भेज दिया उनकी विवाह का। तो एक तो उनके पास टाइम नहीं है और दूसरा जो है शिव जी को मनाना है शादी के लिए, तो भाई काफ़ी जो है क्लैश हो रहा था। तो क्या करें। तो उनकी एक सखी जिनका नाम था दोस्तों आइए चलिए सुनते हैं भोजपुरी तीज सॉन्ग खुशबू उत्तम जी के स्वर में। बोल हैं हे शिव शंकर। हाथों में हर
यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो शैलपुत्री जी एकदम मान गई और फिर अपने दोस्तों के साथ जो है चुपचाप वो जंगल की तरफ निकल गई। और जंगल में जो है उन्होंने अपना एक गुफा चुना और वहाँ बैठ कर के जो है वो भगवान शिव की जो है आराधना करने लगी, तपस्या करने लगी। तो काफ़ी कठिन तपस्या थी उनकी शिव को पाने की जो है, लेकिन शिव जी दर्शन ही नहीं दे रहे थे। तो वो बिल्कुल हठीली थी, वो भी नहीं मानी कि नहीं मैं तो आप ही को पाके रहूँगी, मुझे तो और कोई नहीं जमेगा। तो इस चक्कर में जो है उन्होंने अपने बाल काट दिए और अपने बालों से जो है उन्होंने शिवलिंग तैयार किया और उस शिवलिंग की जो है वो पूजा करने लगी। अब उनके इस बलिदान से जो है शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्होंने जो है तथास्तु कहा कि हाँ मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। तो पार्वती जी को जब वो क्षण आया कि जब भगवान शिव ने कहा कि हाँ मैं आपको अपनाऊंगा, तो उसी क्षण को हम तीज त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो इसीलिए आज भी जो है अब देखेंगे कि महिलाएं ज़्यादातर अपने घरों से निकल के दूसरे के घर जाती हैं और वहाँ जाके प्रार्थना करती हैं। तो ये रिवाज वहाँ से चला आ रहा है। हालांकि अभी शादी के बाद वो अपने पति के ही घर रह रही हैं, मगर जाती हैं वो मायके, क्योंकि उनको घर से जाना होता है। क्योंकि वो पार्वती जी चली गई थी तो फिर वो कैसे घर में रहती, तो वो भी चली जाती हैं और जा कर के वहाँ जो है वो पूजा अर्चना करती हैं और शिव जी को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज की सिनेरियो में अगर हम देखें तो रह तो रही हैं पति के घर में ही। वो अगर शादीशुदा हैं तो पति के घर में रह रही हैं, फिर भी वो जाती हैं। तो क्योंकि पार्वती मैया गई थी शिव जी के लिए तपस्या करने, इसीलिए वो भी जो है अपना घर छोड़ के जाती हैं। तो वैसे तो तरीका ये है कि भाई आप एकत्रित होकर के जो है पूजा करें, क्योंकि वो पूजा जो है उनकी सखियों के साथ में मिलकर पार्वती जी ने कही थी व्रत कथा। और ये तो ज़्यादातर जो लोग हैं किसी एक घर में औरतें अपना जो है जमा हो जाती हैं और वहाँ पे जो है ये 3 दिन का इनका ये त्यौहार चलता है। पहले दिन वो अपना रखती हैं, जो व्रत से पहले वाले दिन अपना खा लेती हैं और इसके बाद अगले दिन जो है बिल्कुल निर्जला रहती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, पानी तक नहीं पीती हैं। और उसी दिन वो अपना जो है पूजा व्रत कथा ये सब करती हैं, एकदम साज श्रृंगार करती हैं और इसके बाद जो है पूजा में बैठती हैं। और इसके बाद जो है अगले दिन वो फिर उनको खाने को मिलता है। शीला वर्मा जी छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार के ऊपर बेस्ड सॉन्ग लेके आई हैं। आइए सुनते हैं शीला वर्मा जी को। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे। धनी बर प्रीत जागे वो तीजा, पोरा के तिहार बहनी नीक लागे वो। तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे वो। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे। धनी बर प्रीत जागे वो तीजा, पोरा के तिहार दीदी नीक लागे वो। तीजा पोरा के तिहार दीदी नीक लागे वो। घर परिवार सखी सहेली सबोला देवो न्योता, जेवन बर देवो न्योता। अपन पति के करवो आरती, मान के ओला देवता, दीदी मान के ओला देवता। घर परिवार सखी सहेली सबोला देवो न्योता, जेवन बर देवो न्योता। अपन पति के करवो आरती, मान के ओला देवता, दीदी मान के ओला देवता। हो आ हो, घर परिवार सखी सहेली सबोला देवो न्योता, जेवन बर देवो न्योता।
अपन पति के करबो आरती, मान के ओला देवता, बहिनी मान के ओला देवता। घर परिवार सखी सहेली सब ओला देवो न्योता, जेवन बर देवो न्योता। अपन पति के करबो आरती, मान के ओला देवता, बहिनी मान के ओला देवता। सदा सुहागन रहे बर पूजा करबो गौरी की, मांग लेबो वरदान दे दे सिंदूर और चूरी के। मन झूमर झूमर नाचे, आठों अंगहना साजे, मन झूमर झूमर नाचे, आठों अंगहना साजे। धनी बर प्रीत जागे वो तीजा, पोरा के तिहार बहनी नीक लागे वो, तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे वो। ठेठरी कुर्मी बड़ा सुहारी, औ बनाबो मुठिया, बहनी औ बनाबो मुठिया। हलवा पूरी थोर थोर खाबो, मन भर खाबो गुजिया, बहिनी मन भर खाबो गुजिया। हो आ ला 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 ला। ठेठरी खुरमी बड़ा सुहारी, औ बनाबो मुठिया, दीदी औ बनाबो मुठिया। हलवा पूरी थोर थोर खाबो, मन भर खाबो गुजिया, दीदी मन भर खाबो गुजिया। यही माया के सुघर बंदना, जन्म जन्म जन छूटे। कतको आही अलहन सुमत, डोरी है जन छूटे। तीजा उपास मन भावन, मन के मनौती सब पाए, तीजा उपास मन। जिस दौर पे हम हैं यहाँ, हमारे जो पुरुषगण हैं वो भी पीछे नहीं रहते। जब वो देखते हैं कि महिलाएं इतने प्यार से उनके लिए व्रत रख रही हैं, उनकी लंबी आयु के लिए कामना कर रही हैं, तो वो भी जो है अपना प्यार इजहार करने के लिए उनको तत्पर रहते हैं। कई तो ऐसे जेंट्स हमने देखे हैं जो अपनी बीवी के साथ ही वो भी उपवास रखते हैं। कई हैं जो अपने बीवी को इस अवसर पर बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, और एक अलग सा माहौल बनता है त्यौहार के टाइम पे फैमिली का। हस्बैंड वाइफ का फेस्टिवल है ये, तो ऑब्वियसली कई सारे नए वो कस्में वादे फिर से नए किए जाते हैं, तरोताज़ा किए जाते हैं। तो ये है पूरी कथा हमारे तीज त्यौहार की। आने वाला है कुछ ही दिनों में। आप जितनी महिलाएं हैं, पुरुष लोग हैं, आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। अच्छे से आप सेलिब्रेट कीजिए और आपको हमेशा वो चीज़ मिले जो जिसकी आप कामना कर रही हैं। यही हम। और दोस्तों, चलते चलते सुनते हैं सुनीता यादव जी के स्वर में ये बहुत ही प्यारा तीज गीत, साथ पिया का ना छूटे।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये तीज का त्यौहार स्पेशल कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।